ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकलि विभावो अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 29 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रही है। इसमें अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मूढ़ जीव जो निर्भय का स्थान है, शरणभूत है, परम आनंदमय है, उस स्थान पर जाने में तो भयभीत रहता है, भय मानता है, उसमें अपना शरण नहीं दिखता इसको। और जहाँ प्रति समय असरण है, रात दिन आकुलता का कारण है, ऐसे संयोग जो वियोग को ही लिए हुए हैं, उनकी शरण को ये अपने हित में मानता है, वहाँ अपना हित मानता है। ऐसे मूढ़ जीव को यहाँ पर आचार्य देव समझा रहे हैं कि भाई तेरी बुद्धि अभी नशे में है मोह के, इसलिए तुझे उल्टा भाषित हो रहा है। तू जो तेरा निःशुद्धात्म स्वरूप है, जिसमें ज्ञान वैराग्य के बल से उसको ग्रहण किया जाता है, उस ज्ञान वैराग्य को तू दुख का कारण मानता है। और जो रागादिक प्रगट दुख रूप हैं और आकुलता के जनक हैं और वास्तव में अनित्य हैं, जिसमें कोई शरण नहीं है और जिनके निमित्त से वो होते हैं, वो संयोग तेरे है ही नहीं, तेरे से पृथक ही हैं। फिर भी तुझे भ्रम से ऐसे पुत्र, स्त्री, कुटुंब, रुपया, पैसा, मकान, शरीर आदि तुझे अपने दिखते हैं, उनकी शरण मानता है कि इनसे मैं जिंदा हूँ, यही हमारी सुरक्षा करेंगे। तो आचार्य कह रहे भैया तू भयंकर गहन नशे में है, तुझे होश नहीं है, तेरी बुद्धि बिल्कुल क्या है, थोड़ा तत्व अभ्यास करके नशा को कम कर, मोह नींद को थोड़ा छीण कर, इसलिए तो तेरे लिए सही बात समझ में आएगी। और फिर तू एक बार यदि अपने स्वरूप की शरण लेकर उसको देखेगा तो वहाँ तो तेरे लिए परम शरण, परम आनंद का कार्य है। वहाँ कोई दुख का कोई कार्य है ही नहीं। ऐसा आचार्य देव यहाँ अनेक अनेक दृष्टिकोणों से ऐसे मूढ़ जीवों को संबोधन कर रहे। तो अपना ये कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपन विचार कर रहे थे। इसमें अभी जो बिंदु लेना है कि भैया क्लेश साधनों से अब हटकर आत्महित की ओर आ जा। तो तू जहाँ आज तक अपना शरण मानता रहा, जहाँ तू दुख पाता रहा, जिसमें कहीं सुख था ही नहीं, ऐसे आश्रय भावों में और पर संयोगों में तो तेरा कुछ था ही नहीं। तू आज तक जहाँ भ्रम से वहाँ लगा रहा, अपनी वृत्ति वहाँ जोड़े रहा, अब हट जा भाई, अब अपने गांव की ओर आ जा, अपने घर की ओर आ जा। यहाँ पर आचार्य उस क्लेश के साधनों से हटकर अब आत्महित के साधनों में लग जा, आत्महित के मार्ग में लग जा। ये बात यहाँ पर अब चलती है। क्लेश साधनों से हटकर आत्महित की ओर। कितने क्लेश हैं परिक्रय में, विषयों के साधन जुटाने में, किंतु इन क्लेशों को स्वयं जानते हुए भी होंगे तो भी उसको विवेक में नहीं ला सकते। किसे नहीं मालूम कि कितने झंझट हैं,
पर फिर भी उसे उस झंझट में ही अपना जीवन दिखता है कि इनको छोड़कर या इनसे रात कम करके हम और कहाँ पलेंगे, कहाँ पुसेंगे। भैया, क्लेश साधनों से हटकर आत्महित की ओर आओ। जहाँ हित है, सुख है, वह है ज्ञान और वैराग्य। जहाँ स्वस्थ चित्त होना, ज्ञान की ओर उन्मुखता हो, उसके आनंद को कौन प्राप्त कर सकता है? वह ज्ञान क्या है, इस ही बात का वर्णन कल आया था। कैसी भावना करके यह जीव उस ज्ञान स्वरूप पर पहुंचता है, वह भावना है सोहम की। वह मैं हूँ, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। यह कारण परम परमात्म तत्व की दृष्टि रखकर समझना। नहीं है मुझ में भगवान जैसा स्वरूप, तो कैसा भी यत्न करें मुझ में भगवत्ता प्रकट हो ही नहीं सकती। हाँ, ये आपके लिए वैज्ञानिक तरीके से वास्तविक वस्तु स्थिति समझा रहे हैं, यथार्थता को यहाँ दर्शा रहे हैं कि भैया अब तू एक बार ज्ञान वैराग्य पूर्वक अपने निज की ओर आ जा, तो तेरे में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर कहाँ पर तेरा मूल स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा है, एक रूप है, ऐसा तेरा द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत एक रूप भाव सभी जीवों का, वही सब सिद्धों का है, वही तेरा है। तेरे में और सिद्धों के उस स्वरूप में कोई अंतर नहीं। और उसी का आश्रय करने से आज तक जितने पर्याय में सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वे सब उसी के आश्रय से होंगे। दूसरा कोई और उपाय किसी को नहीं। ऐसा तेरा जो मूल चैतन्य स्वभाव है, अनादि अनंत प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा वही है। अपने को ऐसे स्वरूप को भूलकर और मोह रूपी मदिरा को पान करके व्यर्थ में मिथ्या कल्पनाओं में जी रहा है। तो अब कहते भैया अब तो तू आजा अपने निज की ओर, अब तो निहार एक बार। अभी तक तो तूने अपने पागलपन से क्या क्या दुख भोगे हैं, और अगर अभी भी नहीं समझेगा तो आगे वही खड़े होंगे सब चतुर्गति के दुख। भटकता रहे, बाहर में कोई शरण है नहीं, खोजता फिर शरण। तो ये आचार्य कह रहे भैया अब तो चेत जा, डोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। एक बार अगर तू अपने सम्यक स्वरूप का अनुभव नहीं करेगा, उसकी अनुभूति प्रतीति नहीं करेगा, तब तुझे कौन सुखी कर देगा? दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब समझ जा समय रहते हुए। क्यों? अनादिकाल से तो तू जल रहा है राग की आग में, इसलिए कह रहा है राग आग दहे सदा। वो आग तो जलाती शरीर को, और ये आग राग की आग जलाती आत्मा के स्वभाव को। जैसे बाहर की चिता शरीर को जलाती है और अंदर की चिंता आत्मा को जलाती है, ऐसे ही बाहर की आग जलाती है शरीर को, और अंदर का राग रूपी आग जलाती है अपने आत्मा के स्वभाव को। इसलिए भाई ये तेरे लिए वास्तव में तो ये समझ ले बात, तो तेरा क्या आज तक तुझे क्या भ्रम हो गया है, किसने तेरे लिए मोहिनी की धूल डाल दी है कि जिससे तू इधर देखते ही नहीं है, भटका 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 भयभीत होकर के। जैसे वो भूत पलित किसी को लग जाए ना, तो वो कहता भैया ये जो है वो क्या क्या हो गया, क्या कर देते, आजा वो क्या हो गया उस लड़के को, तुम्हारे उसको बुलाया ना, इसलिए क्या कर रहा है, उच्चाटन। तेरी बुद्धि अब जो है उचट गई है, इधर से हमारे मंत्रों यंत्रों को भूल करके तू कहाँ लग गया, इधर आजा, फिर तेरे लिए उधर से तेरी बुद्धि उच्चा करके भ्रम में डाल देंगे। तो भोले जीवों को झूठे भूत का भय बता करके विचारों को और पागलपन में लगाए रखते। तो इसलिए कहते हैं ये जिनेंद्र भगवान तो कहते हैं भूतनाथ है। ये क्या है? भूतनाथ। ये भूतनाथ है। सभी संसारी दुखी जीवों को जिनको ये मोह का भूत लगा है पिशाच, उनके लिए उस भूत के
भूत को दूर करने के लिए इनके पास मंत्र है। भगवान की जय। इसलिए तू इस सारे भूतों की चिंता छोड़ के यहाँ आ जा, तू भूतनाथ भगवान के पास, जो इन सारे दुखी, जो जिनके लिए मोह रूपी भूत पिशाच जूत रहा है कोलू के से बैल जैसा, तो यहाँ आ जाएगा तो तू इन सारे बच जाएगा कष्टों से, मोह मोह के भूतों से, पिशाचों से। तो एक बार तू जो है भगवान जिनेंद्र के इस मंत्र को अपने अंदर में ग्रहण करके और इसको धारण कर ले, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है तो जो फिर परेशान कर दे, सारे भूत एक तरफ भाग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे आचार्य देव कि भैया एक बार अब तो जो है क्लेशों के साधनों से हटकर आत्मित्व के साधन की ओर लग जा। तो यहाँ जो है अब अपन को एक ही भावना भाना है, अपने उस निश्चैतन्य स्वरूप की, ज्ञाता भाव की, बस मैं तो वास्तव में चैतन्य स्वरूप जानन देखन स्वरूप ही हूँ, मेरा और कुछ नहीं। तो ऐसा जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे होंगे, वो सब उसी अपने निःशुद्धात्म तत्व के आश्रय से हुए हैं, हो रहे होंगे। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय किसी के लिए नहीं। ऐसा अपना वो उस अपने परमात्मा दशा को प्रकट करने वाला कार्य, उसका कारण ऐसा अपना निःशुद्धात्म तत्व, प्रत्येक जीव स्वयं ही अपनी उस भगवत दशा को प्राप्त करने का अधिकारी है, दूसरा कोई और व्यवस्था नहीं है। ज्ञान और वैराग की अविनाभाविता। ज्ञान और वैराग परमार्थ से दो बातें अलग अलग नहीं है, किंतु मर्म का जिन्हें परिचय नहीं है वे यूं ही जानते हैं कि ज्ञान बात और होती है, वैराग बात और होती है। यहाँ सूक्ष्म विवेचन भी नहीं करना है और मूल दृष्टि भी नहीं रखना है, अभेद भाव का संबंध बनाकर निर्णय करना है। लोग यूं जानते हैं कि घर त्याग दिया, चीजें छोड़ दी तो लोग वैराग हो गया, घर त्याग दिया तो राग लग गया। और तरह का कोई एक खाने की चीज छोड़ दे तो तीसरा लग गई दूसरी चीज के खाने की, नमक छोड़ दिया तो मीठा और मुनक्का, इसमें सोना ही चाहिए। ऐसा परिणाम रखे तो अभी राग कहाँ छूटा, नमक ही नहीं छूटा। या परिवार छोड़ दिया तो जिस समागम में रहते हैं वहाँ ही मैं मेरा मेरा चलता रहता है। जो भी वस्तुएं, कपड़े लत्ते जो भी पास में हैं, उनकी संभाल, उनकी ममता, उनका संचय करने का ही भावना हो। दूसरों को उपयोगी वस्तु देने की जहाँ भावना ना रहती हो, वहाँ घर छोड़ने से क्या सुख पाया। ये वैराग अलग चीज नहीं है, ज्ञान का रूप वैराग है। ज्ञान को छोड़कर वैराग कहीं अलग नहीं रखा है। वैराग का अर्थ है राग भाव का ना रहना। अच्छा, राग भाव ना रहा तो रहा क्या? ज्ञान इसका स्वरूप है, ज्ञान कभी टलता नहीं, तो इस ज्ञान का ज्ञान रूप रह जाना ही तो वैराग है। भूल में जब तक इस मर्म को पाया जाए तब तक वैराग की दशा में प्रगति नहीं हो सकती है। ज्ञान और वैराग में वह शक्ति है जिस शक्ति के प्रसाद से किसी भी स्थिति में रहकर बंधन नहीं होता। देखो भाई, बहुत सीधा साधा सरल चर्चा चल रही है यहाँ, कोई कठिन नहीं है, आबाल गोपाल सब समझ सकते हैं। अपन तुमसे कहा जाए कि भैया स्वास्थ्य प्राप्त करो और बीमारी या अस्वास्थ्य को दूर करो, तो दो चीजें नहीं है भाई। ये स्वास्थ्य का ही नाम बीमारी का दूर हो जाना है। ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त करो, राग द्वेष मोह को छोड़ो। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान अभेद दृष्टि से ज्ञान सो ही आत्मा, ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव। सिद्ध भगवान ज्ञान शरीरी,
तो ज्ञान की आराधना ही नेगेटिव रूप में मोह राग द्वेष आदि त्याग की आराधना जानना। अलग से दो आराधना नहीं करना है कि मोह राग द्वेष को अलग छोड़ना है और ज्ञान की आराधना अलग करना है। एक ज्ञान की आराधना में ही सारी आराधनाएं गर्भित हो जाती हैं। जो 10 धर्म बताए हैं, 10 धर्म नहीं है, ये तो लक्षण हैं धर्म के 10। धर्म तो एक ही वीतराग है। वीतराग कहो या स्वरूप की आराधना कहो, ज्ञान की आराधना कहो, एक ही है। वीतराग नेगेटिव रूप है, अस्थि रूप में ज्ञान आराधना। और ज्ञान आराधना माने 10 धर्मों की आराधना। कितनी आराधना करना है? 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समाधि। जिस ज्ञान में से मोह राग द्वेष निकल गया उसका नाम है वीतराग विज्ञान। यानी तुमने स्वभाव की आराधना की तो विभाव सब छूट जाएंगे। तो 2 आराधना नहीं करना है। स्वरूप की आराधना में सारी आराधनाएं गर्भित हो जाती हैं नेगेटिव रूप में। तो 10 धर्मों में क्रोध का त्याग, मान का त्याग, माया का त्याग, लोभ का त्याग, असत्य का त्याग और असंयम का, सब नेगेटिव ने। पॉजिटिव में क्या करना है? एक ज्ञान आराधना। अभेद दृष्टि से अपने स्वरूप की आराधना में सारी आराधनाएं गर्भित हो जाती हैं। अब जो भोले जीव है उनको समझ में नहीं आता है, अब उनके लिए अलग अलग हिसाब कर करके फिर समझाना पड़ता है, भेद कर करके व्यवहार से। जब उनको परमार्थ समझ में नहीं आता है तो उनको व्यवहार कर करके भेद कर करके समझाना पड़ता है कि भैया ये का निकल जाना धर्म है, ये को निकल जाना। जितने फिर नेगेटिव रूप में जितने अधर्म है उनको सबको अलग कर देना, इसका नाम धर्म है। कह देंगे क्रोध को छोड़ना, मान को छोड़ना, माया को छोड़ना, लोभ को छोड़ना, असत्य को छोड़ना, असंयम को छोड़ना, अब्रह्म को छोड़ना। काका छोड़ना, सब करत रहो, छोड़ना और एक ग्रहण कर लो तो सब छूट जाएगा। एक हमने दृष्टांत दिया था, महाराज जी ने कही भैया जो छोड़ो भैया, महाराज हम तुम्हें को छोड़ दे तो सब झंझटें छूट दे। तुम्हारे पास तो बहुत झंझटें छोड़ देगी, हम काका छोड़ेंगे, तुम्हें छोड़े दे तो हमारे सब इतनी झंझटें छूट गई। इतनी लिस्ट लंबी दे दी तुमने, छोड़वे की, रात में नहीं खाना, फलाना नहीं करना, जो नहीं करना, वो नहीं करना। हम तो परेशान ही हो गए सोचा। तो एक अकेले अस्थि में भैया ज्ञान आराधना, ज्ञानाभ्यास करे मन में, ज्ञान आराधना करो भाई तुम तो अपने। तो ये ज्ञान आराधना सविकल्प है, एक ज्ञान आराधना निर्विकल्प होती है। जो सविकल्प रूप में अपन वस्तु स्वरूप जैसा है वो समझ रहे, तो ये सविकल्प रूप में अपन ये हमारा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एकमात्र हमारा ज्ञान स्वरूप आत्मा के अलावा कुछ नहीं। तो अब ये कह रहे भैया ये ज्ञान वैराग्य की आराधना कोई 2 आराधना नहीं है, एक ही अपने स्वरूप की आराधना में सारी आराधनाएं गर्भित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं भाई कि जब जीव को ऐसा वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है तो फिर उसके लिए सारे भेद उसमें अभेद में गर्भित हो जाते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य की अविनाभाविता, जहाँ ज्ञान है वहाँ वैराग हो गई, वैरागता होगी। और बोलते सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान वैराग, जिसने अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया उसके नियम से मिथ्यात का अज्ञान का कसायों का अभाव हो ही जाता है। अपने स्वरूप के ग्रहण में क्या होता है? अज्ञान भी गया, मिथ्यात्व भी गया, कसाएं भी गई, असंयम भी गया, अब्रह्म भी गया, सब गया। तो ये जब तक जीव को ऐसा समझ में नहीं आता तब तक कहाँ डाल पात घूमता रहता है। ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। किसके लिए कर रहा है भाई? उसी में उलझा रहेगा तो अपने स्वरूप की आराधना कब करेगा? अभी बताया ना कि घर छोड़ दिया
खावो पीवो जो छोड़ दो, रस छोड़ दो, फलानो दूसरी चीज़ों में लग जाओ, उधर घर छोड़ दो, उसे धर्मशालाओं में लग गओ, मंदिरों में लग गओ, मूर्तियों में लग गओ, कर क्या रहे थे हैं? अरे भाई, जिसके लिए वे मूर्तियां और मंदिर थे तेरे अंदर को सब जान पहुंचाने को, उसका तो तुझे ध्यान ही नहीं है। और ये जो पदार्थ थे ये तो तेरी आसक्ति छोड़ने के लिए थे, और पदार्थों की छोड़ने में तेरी बुद्धि इतनी लग गई कि अब तू अपने को कब ग्रहण करेगा, टाइम तेरे पास है ही नहीं। सारी ताकत तुझे वही में लगा दी, छोड़े में जो नहीं खाने वो नहीं खाने, फलाने नहीं करने। अरे तुझे खाना क्या है पहले तो ये बता, तू काय के लिए दुनिया के पागलपन में लग रहा। तो ये बाहर का खाना पीना तो शरीर के लिए गाड़ी को है, तेरा तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। इसी में तुझे यही में लगा है, तो तेरी तो बुद्धि अभी बहुत मोटी है। तेरा भोजन जो है स्वरूप की आराधना करने का है, उसको कहें तो रत्नत्रय की आराधना है, भेद करके, अभेद करके स्वरूप आराधना, और भेद करके रत्नत्रय की आराधना, और नेगेटिव रूप में मुंह राग दे छोड़ने की आराधना। क्या कहा? सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्व मयो नियो अप्पा। एक अपने निःशुद्धात्मा की आराधना निश्चय से धर्म है। व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कहो उसी को। भाई जिस शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता तो गुण भेद करके कहो तो 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, पंचाचार हो गए भाई, चतुर्वेद आराधना हो गई भाई, रत्नत्रय की आराधना हो गई, और भेद करना है तो अनंत गुणात्मक आराधना हो गई, सर्वगुणांशु संकित हो गो। नहीं आ रही समझ में है? भोजन में एक शब्द में कहें तो पुद्गल के अलावा कुछ नहीं खाते तुम। क्या खाते हो? सारी पुद्गल की अवस्थाएं हैं, चाहे पानी, चाहे दूध, चाहे रस, चाहे मिठाई, चाहे हलवा, चाहे पूड़ी, चाहे रोटी, चाहे जो भी खा रहे हो। पानी जो रहता है तो पानी जल का एक जीव नहीं कहलाएगा। जल का एक दिख रहा हो तो मैं आंखों से दिखा तो काय जी नहीं। और जो शरीर यहाँ उनको ये सब पुद्गल यहाँ जितने आंखों के विषय है पूरे टोटल सब में वही है। बाकी तो ये, और अगर ये दूसरे शब्द में कहें तुम कह रहे जिस दृष्टि से, तो बिना शरीर के तुम कछु खा ही नहीं सका, पूरे शरीर ही खा रहे हैं। सब पूरे टोटल सोना चांदी हीरा मोती सब ये शरीर है, सब जीवों के शरीर के अलावा कुछ नहीं है इनमें, निमित्त रूप में, संयोग रूप में। और नहीं था तो जीव तो अमूर्तिक है, उसको तो तुम का देख ही नहीं सका, का खाओगे। तो सारो जिसको द्रव्य दृष्टि होती है खाते समय उसको कि भैया जो हलवा और रसगुल्ला सब पुद्गल को ढेर या धूल मिट्टी या कहीं नहीं जाएंगे। और इसलिए जो विवेक पूर्वक शालीनता से खाते हैं उनके अमृत बन जाता है भोजन। क्या बन जाता? विपछल का दे जा रहे थे ने भगवान महावीर स्वामी को, का बन गए तुम? कौन बनाई थी बाकी? अरे तुम्हारी भावों की पवित्रता से जो कछु तुम्हें कोई देगा जहर वो अमृत बन जाएगा। और अगर तुम्हारी भावों की मलिनता है तो अमृत पिलाएंगे तो तुम्हें जहर बन जाएगा। बुरे भावों से, कसाय के भावों से, राग द्वेष से खावे में जो कछु खा रहे जहर या है वो। और बिल्कुल शालीनता पूर्वक विवेक से अनुद्देश्य बिना कोई आसक्ति के जो भी डालोगे वो सब अमृत स्वास्थ्य के अनुकूल हो जाएगा। अब लोग बाहर में दिमाग है वही में लगे उलझे हुए हैं, जो अच्छा हो, जो बुरा हो, जो ऐसा हो, जो वैसा हो। तत्व दृष्टि और ज्ञान दृष्टि के अलावा द्रव्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, सब में पर्याय दृष्टि से मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि की सब जगह चला थे। बाहर में भी पुद्गल की पर्यायों में सब में पुद्गल दिखता है उसको, इसलिए उसमें ज्यादा राग द्वेष नहीं होते उसको। इसलिए जो सम्यक दृष्टि को निकांक्षित अंग है
वे सब पुद्गल की का मल मूत्र क्या पुद्गल की अवस्था है, उनका का अच्छो का बुरा है। ये तात्विक दृष्टि की बात चल रही। जब तुम्हारे लिए कोई भी चीज सेवा करना है मुनिराज की, तो उसमें तुम शरीर को जो मलमूत्र हो या नहीं है, जो शरीर भी वो ही आए और जो मलमूत्र भी वो ही आए, इसे अपन सेवा कर रहे हैं उनके आत्मा के परिणामों की रत्नत्रय की सुरक्षा की। स्वभाव तो असुजौकाय रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणा प्रीति मता निर्विचिकित्सता। किसे कहते हैं निर्विचिकित्सा? तन स्वभाव से ही असुचि है, रत्नत्रय संग पूज्य कहा। क्या कहा? रत्नत्रय संग पूज्य कहा, वो पूज्य है नहीं। तन स्वभाव से ही असुचि है, आड़मा सप्त धातु को पिंड है, पर रत्नत्रय संग पूज्य कहा। घृणा त्याग गुण प्रीति करे, जो निर्विचिकित्सा उसे कहा। ये तो ध्यान है, रत्नत्रय की उसकी साधना पर ध्यान है, गुण प्रीति है, तो निर्विचिकित्सा अंग है। कमलेश भाई सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा? क्या कह रहे? काय की पूजा है? हाड़ मास की पूजा नहीं है। में विराजमान रत्नत्रय की आराधना करने वाले जीव बैठे हैं, इसलिए उपचार से उस शरीर का भी व्यवहार से पूज्य कह रहे हैं। उनके चरण मस्तक पर रख रहे, उनकी धूली मस्तक पर रख रहे, गंधोदक लगा रहे। और रत्नत्रय नहीं है तो गंधोदक, गंधोदक है वो। एक होता गंधोदक और एक होता गंधोदक। मिथ्या दृष्टि के पैरों का पानी गंधोदक है। गंधोदक, गंदा पानी, गंधोदक माने होता है गंदा पानी, गंधोदक, और गंधोदक माने गंध वाला पानी, सुगंधित पानी। रत्नत्रय की सुगंध आ रही है उसमें। रत्नत्रय का धारण करने वाला आत्मा है, तो अपन उसमें बैठे जो शरीर आदि है उसके पैरों को छू करके, तो उसको भी व्यवहार से अपन पूज्य कह रहे। भगवान का जो है गंधोदक लगाते सिर पे, काय के लिए? तो भैया ये रत्नत्रय के धारी ने जो साधना करी, वो रत्नत्रय हमारे जीवन में भी आवे। बंदे तत्गुण लगता है, पर उनके गुणों की पूरा पूजा कर रहे, कछु शरीर की थोड़ी है कर रहे पूजा। तो अब चेतन निज की ओर लखो, तुझे शांति सुख भंडार मिले, पर की न तुझे कभी याद आए, निज में ही ऐसा सार मिले। क्या? बाबुल की दुआएं लेती जा, ससुराल में तुझको प्यार मिले। क्या? तुझे ससुराल में इतना प्यार मिले कि मायके की न तुझे कभी याद रहे। तो अंदर में ऐसा सार मिले कि तुझे बाहर की ना याद रहे। भूल जा सब, सारी दुनिया को। तो अपनी परिणति को, अपने स्वरूप में ऐसा आनंद है, ऐसी शांति है कि एक बार परिणति अपने उस चैतन्य पति का आश्रय कर ले तो मुक्ति वधु बन जाए। मुक्ति वधु के कंत पढ़ते पर नहीं पढ़ाते। काकुआ मुक्ति वधु के कंत, अरे 3 भुवन के राज तो एक तरफ आवे, वो औपचारिक बात है। वो मुक्ति वधु सही है। मुक्ति वधु के कंत माने होता है कि मोह रहित परिणति के पति। मुक्ति माने मोह रहित परिणति, मुक्त अवस्था, और उसके कंत माने पति। कौन है? वो अपना चैतन्य स्वभाव, जिसके आश्रय से ही वो
पत्नी बन गई, मुक्ति वधू बन गई। उसको वरण कर लिया, मतलब मुक्ति वधू बन उसके गई। गले में माला डाल दी, अपना पूरा समर्पण कर दिया, तो उसका सर्वस्व इसको मिल गया। पति को पूर्ण समर्पण कर देती पत्नी, तो पति की पूरी चाबी तिजोरी की उसको मिल जाती, घर की पूरी लक्ष्मी संभालो, गृह लक्ष्मी बन गई। कमलेश भाई चाबी दी कि नहीं दी तुमने? है तुम्हारे पास तो नहीं है चाबी तिजोरी की? तो ये जो है, ये अपन को सूत्र समझ में आ जाए तो बाहर का जीवन भी तुम्हारा बहुत पवित्र, एक दूसरे के प्रति पूरा का पूरा आत्मीय व्यवहार करते हुए आनंद से जियो, एक दूसरे पर समर्पण रखते हुए व्यवहार से, किसी एक दूसरे को कोई तकलीफ ना हो एक दूसरे के निमित्त से, ऐसा जीवन जियोगे। मात्र अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना अपना स्वार्थ साधने के लिए नहीं जियोगे, और आर्थ ध्यान कराने के कारण नहीं बनोगे। क्या अपना स्वार्थ साधने में तुम्हारे भाड़ में जाओ, में कर लेने में तो आ रही समझ में? कछु की नहीं आ रही कि अकेले पर पढ़ते जा रहे हैं। तो ज्ञान और वैराग्य की अविनाभावीपना समझ लेना कि जहाँ ज्ञान है वहाँ वैराग होता ही होता है, और जहाँ वैराग है वहाँ ज्ञान होता ही होता है। एक दूसरे के बिना एक दूसरे रहते ही नहीं है। अविनाभाव माने एक दूसरे के बिना नहीं रहना। जहाँ पति है तो पत्नी होती होती है, जहाँ पत्नी है तो वहाँ पति होता ही होता है। बिना पति के पत्नी कैसी, और बिना पत्नी के पति कैसा? ऐसे ही बिना ज्ञान के वैराग नहीं होता, बिना वैराग के ज्ञान नहीं होता। वो ज्ञान नहीं कहलाता है बिना वैराग के, अज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। और जहाँ ज्ञान है वहाँ वैराग नहीं हो, राग द्वेष का भाव नहीं हो, ऐसा कभी संभव नहीं। सम्यक ज्ञान के साथ वैराग होता ही होता है। पर में एकत्व बुद्धि हो तो वहाँ सम्यक ज्ञान है ही नहीं, मिथ्या ज्ञान है उसका। तो ये जो है यहाँ पर कह रहे भैया, एक दूसरे से अविनाभावी रखते हैं। जो भी मोक्ष मार्ग में जो भी जितने भी गुण हैं और जो भी सद्भाव अभाव का कथन है, वो सब एक दूसरे के साथ ही उनका कथन होता है, और व्यवस्था परिणमन है ऐसे ही। अब आगे वैराग्य सहित ज्ञान कलाओ। वैराग सहित ज्ञान कला। ज्ञानी विरक्त पुरुष उदयवश कदाचित विषयों को सेवता हुआ भी सेवक नहीं कहलाता है, भोगता हुआ भी भोगता नहीं कहलाता है। किसी लड़के को जबरदस्ती मारकर मुख और देकर खिलाए तो क्या बालक खाने वाला कहला सकता है? जब खाने के उपयोग में ही नहीं है, जब खाने में उपयोग ही नहीं है, कुछ भी चाय नहीं है, जबरदस्ती का खाना है, तो वह भोग क्या कहलाएगा? ज्ञानी पुरुष को शुद्ध ज्ञान स्वभाव में रमने का ऐसा दृढ़ चित्त है कि वह उस ही ओर झुका रहता है। इतने पर ही कर्मोदय की कोई ऐसी प्रेरणा होती है कि कहीं कार्यों में पढ़ना भी पड़े, भोगना भी पड़े, तो भी सब गले पड़े की बात है। गले पड़ी बजाय सदी की बात है। बात है, वह भोगता नहीं है, वह भोगता हुआ भी नहीं भोगता। यह बात सुनने में तो सरल लगती है, पर वह कौन सा परिणाम है जिस परिणाम के होने पर इसकी भोगने की ओर मन, वचन, काय की क्रियाएं नहीं चलती, किंतु प्रेरणा बस चलना पड़ता है। ऐसा शुद्ध ज्ञान और वैराग का जो परिणाम है वह तो आया नहीं और भोगता हुआ भी भोगता नहीं है। हम भी भोगते हैं,
हमें भी क्या दोष होगा। भोग तो कर्मों की निर्जा के लिए है, निर्जा के लिए। तो कहीं नाम मात्र के ज्ञान होने से कर्मों के बंधन में फर्क नहीं आ जाता है, किंतु जिस कला से, जिस कर्तव्य से, जिस ज्ञान और वैराग्य से कर्मों के बंधन में अंतर आया करता है, वह कला आए तो बंधन नहीं होता। यह मूल आत्मा जिससे डरता है, जिस तत्व से भय खाता है, वही तो अभय पद है। देखिए भाई, यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्या है, ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, राग आदिक मल खोय, चित्त दास करनी करे, कर्म बंद नहीं हुए। क्या कहा? ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, राग आदिक मल खोय, और चित्त दास करनी करे, कर्म बंद नहीं हुए। अब कोई अज्ञानी ज्ञानियों को ऐसा देख करके, और भैया ये तो सब कर रहे हैं, हम भी जो है ज्ञानियों को कर्म बंद नहीं होता, हम भी ज्ञानी हैं, हमने भी समझ लो, और बढ़िया अंदर में रस रुचि वही है, तो कहते भैया तू डूबेगा। ज्ञानियों की नकल करेगा, टोटा मंजिल लिखा कि भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत देकर तू विषय कसाय का पोषण करेगा तो तेरी बहुत दुर्दशा होगी। ज्ञानियों की तू नकल करेगा और अकल तुझ में है नहीं, तो तू पकड़ा जाएगा और जेल में जाएगा। इसलिए अंदर से जब तक तुझे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति पूर्वक पूरे सामर्थ्य से ज्ञान आराधना नहीं करेगा, और मजबूरी जन्य जब तक तू शरीर आदि को देते हुए भी और वैराग्य भाव से, विरक्त भाव से, ज्ञान भाव से जब उसको अगर देगा, तो उस जाति का आश्रय बंद नहीं होगा। बंद तो होगा, परंतु अनंत संसार का कारण नहीं है, इसलिए निर्बंध कह दिया। ये मत समझना कि उसको बंद बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ कहते भैया कि ज्ञान वैराग्य सहित ज्ञान ही कलावान ज्ञान है। वो जिस ज्ञान में से क्या है, कसा मिथ्यात अज्ञान कसाएं निकल गई हैं, ऐसी जो आराधना करने वाला ज्ञान है वही कलाकार ज्ञान है। उसी में जो है ऐसी कला आ जाती है कि वो बाहर में सब कुछ करते हुए भी उसमें फंसता नहीं है। देखा होगा चूल्हे में से अंगारा हाथ में ले आकर के और देना पड़ता है, कोई साधन नहीं हो तो वो चूल्हे में से अंगारा उठा करके और किसी को दे देता है हाथ से। तो वो कला है कि वो अपने हाथ पर स्थायित्व नहीं होने देता उस अंगारे का, उस्ताद ही रहता है। ऐसे ही अपने उपयोग को कहीं व्यक्ति अटकने नहीं देता है, और काम करके वो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो 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 चलो, तो वो निर्बंध दशा उसकी है। और अगर अंदर से रस ले रहा है और बाहर में कह रहा हो हम तो ज्ञानी है, हम तो ऊपर ऊपर कर रहे हैं, हमें कोई रुचि रस नहीं है, बहुत दुर्दशा होने वाली है। कोई दूसरे को नहीं ठग रहे तुम। इसलिए ज्ञानियों का जीवन कोई अलौकिक जीवन होता है, बाहर से अज्ञानी नहीं समझ सकता उसको। जब तुम्हारा ज्ञान जागृत हो जाएगा तो समझ में आ पाएगा कि ज्ञान किस प्रकार जीवन जिया जाता है। दृष्टांत दिए बहुत सारे, तुम्हारे दौलत राम जी ने 6 डाला में, गेही पै ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। 3 दृष्टांत है। कौन कौन से थे? नगर नारी को प्यार, कादे में हेम माने कीचड़ में सोना, और पानी में कमल। कमल का पत्ता इस प्रकार होता है कि वो पानी को पकड़ता नहीं है, पानी में सड़ता नहीं है, और जैसे ऊपर उठाओ बिल्कुल सूखा का सूखा।
ऐसे उसके अंदर इस प्रकार का उसका बनावट रहती है रोम रोम। जैसे अपनी जवान का दृष्टांत दिया जाता है। ज्ञानी जग में यों रहे ज्यों रसना मुख माय, खावे घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाय। रूखी की रूखी। ऐसे ज्ञानी जग में यों रहे, जैसे मुंह में जवान होती है, सब कुछ खाती है, पर किसी को पकड़ती नहीं है, चिकनापन अपने अंदर नहीं पकड़ती, जिसका जहां वहां भेज करके फ्री हो जाती। इसलिए ये ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जगमा है सहज बैरागी। ज्ञानी विषय मगन सुखमा ही, यह विपरीत संभव नाही। संसार में रहते हुए ज्ञानी और विरक्त रहते हैं उससे। और कोई कहे कि विषय सुखों में ज्ञानी मस्त माने आसक्त होता है, तो कहते उसको ज्ञानी नहीं कहते हम तो। ज्ञानी विषय मगन सुखमाई, विषयों में मगन होवे और ज्ञानी कहलावे, तो कहते वो तो ज्ञानी है ही नहीं है। या विपरीत संभव है ना, या विपरीत बात है। आ रही समझ? अभी नहीं आएगी भाई, समझ में आ जाए तो क्या नहीं क्या है, और समझ में नहीं आएगी तो कुछ काम होने वाला नहीं है। बिना समझे काम बनेगा नहीं। समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ रही है या तो भी पात्रता है। समझ में नहीं आ रही है, जब समझ में आने लग जाए तो समझ पैदा हो गई, तुम्हारी पैदा हो रही मतलब कि अब हमारी समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? तुम्हें तड़प चालू हो जाएगी यार, जो समझ में लायक चीज़ है, सब लोग समझ रहे हैं, हमें काई समझ में नहीं आ रही, गड़बड़ कहीं ना कहीं तो हमें गड़बड़ चल रही। जैसे वो मूर्ति में भगवान की वो मूर्ति दिखती है और कुछ लोगों को कहते हमें तो नहीं दिख रही, तुम्हें भैया इतने लोगों को दिख रही, तुम्हें क्या नहीं दिख रही? तुम्हें तो दिख रही है, तो तुम्हें नहीं दिख रही, इसका मतलब गड़बड़ है तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं। तुम्हें देखने में तुम्हें कला नहीं आएगी। अब कोई में एक क्षण नहीं लगा तो देखा भगवान दिखते उसको, और लोग देखा तो फूल फुलवारी का, हमें तो दिखाई नहीं। वो तो बाहर देखने का, अरे वो तो देखने की टेकने का ही अलग है। दर्पण जैसा देखा जाता है, जैसे अपन दर्पण को देखते हुए दर्पण नहीं देखते, उसमें उसके अंदर चेहरा देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर अपन दर्पण जैसा देखो तो अपन को बस उतर देखने लगेंगे भगवान, उसको नहीं देख रहे हो फोटो को। दर्पण जैसे अपने चेहरा देखते हैं ऐसे देखो उसमें, तो तुम्हें उसे भगवान देखेंगे अंदर। ऐसे ही जिस ज्ञान में अपन को शरीर दिख रहा है, संयोग दिख रहा है, उस ज्ञान को देखो, वो अंतर्दृष्टि बनाओ कि इस ज्ञान में ये सब दिख रहे हैं, वो ज्ञान देखना है अपन को। तो तुम्हें बाहर में दिखेगा, देखते हुए वो बाहर में नहीं देखता है, चलते हुए नहीं चलता है, खाते हुए नहीं खाता है। आचार्यों ने लिखा है इसी उपदेश वगैरह इनमें, इसी में, इसी समाधि शतक वगैरह सब में दिया है कि ज्ञानी खाते हुए नहीं खाता, चलते हुए नहीं चलता, देखते हुए नहीं देखता, बोलते हुए नहीं बोलता। ऐसे कैसे भैया बताओ? भगवान समुसण में बोलते हुए नहीं बोल रहे, बताओ बोल रहे भगवान? और बोल रहे कि नहीं? बोल भी रहे और नहीं बोल रहे। भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही, ऐसे ज्ञानी की खिल रही वाणी, वो बोल नहीं रहा, जान रहा वो तो ना, उसको बोलने का जो राग है उसमें अपनापन है, ना जो वाणी निकल रही ना उसमें अपनापन है, उसको तो अपने ज्ञान स्वभाव में अपनापन है। तो वो तो ज्ञाता बन करके जो हो रहा है उसको जान रहा है। समय पर तुम सोच के कितनी आओ, जो निकलना है वही निकलेगा। होता है ऐसा कि नहीं होता है? अपन सोचते क्या क्या है, होता जो होना है वही है, अपन सोचने से कहाँ होता है? सोचना आश्रय भाव है, होना उसकी वस्तु स्वतंत्रता है।
कितनी योजना बना लूँ, ऐसा कर ले ऐसा कर ले, जो हो रहे हो तो वही है। हैं? तो क्या ज्ञानी इस मर्म को समझता है, इसलिए वो परेशान नहीं होता है, वो स्वीकार करता है, होने को स्वीकार करता है। जो होने लागे वही हो रहा हो, जो होने लागे था वही होगा, और जो होने लागे वही होगा। इसके कोई हम तो ज्ञाता ही रहेंगे, बस हम करता धरता नहीं है किसी के, हैं? इसलिए उसको कोई सलाह नहीं, कोई ननूनस नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं कि ऐसा काय नहीं हो, ऐसा काय होगा। समय खराब क्यों करना? जो होने लायक है वो हुआ। आ रही समझ में कोई की थोड़ी बहुत करनी? कमलेश भाई बीमार होने लायक थे कि हुए तुम? अपन देखो हर चीज अपन स्वप्न लाते हैं कि आते हैं? अपन कहते भाई रात में ऐसे स्वप्न आए कि लाए तुम? कौन है लाने वाला? वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अपन तो जानने वाले हैं। उस समय भी अपन ने अरे आज तो रात में, उस समय भी जान रहे थे अपन, और अब भी अपन ने जान के अरे रात में आज ऐसे ऐसे स्वप्न आए थे और चले गए। और तुम भी उस समय ज्ञात जान रहे थे और अब भी जान रहे थे। वही त्रिकालवर्ती पर्यायों का ज्ञाता है आत्मा। भगवान सर्वज्ञ एक समय में 3 काल की पर्यायों को जानते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, ऐसा जिसकी समझ में आ जाता है वो ज्ञाता हो जाता है। कर्ता अपना दिमाग में से भूत उतर जाता है उसकी। जिसने सर्वज्ञ भगवान को स्वीकार कर लिया, वो जो जानता रहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निजात्म को, उसका मोह क्षय हो जाता है। वो नियम से सम्यक दृष्टि बन जाता है। क्यों? कि अपने को ज्ञाता स्वीकार कर लेना ही सम्यक दृष्टि है। और क्या है सम्यक दृष्टि? कि अपन ज्ञाता ही है, करता नहीं है कोई। ज्ञाता ही थे, ज्ञाता ही रहेंगे। मानत नहीं है मिथ्या अज्ञान से, जो ही सबसे बड़ा भ्रम है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा हो तो शाबाश, नहीं आ रहा हो तो अब देखो। ये अपन क्या कर सकते हैं? उसको व्यवस्था नहीं है ना। बनारसी दास जी ने लिखा चिट्ठी में, क्या माना तो शाबाश, नहीं माना तब तेरा तेरा वैसे ही पढ़ने में दूंगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं उसमें? कहते ज्ञानी होंगे वे तो स्वीकार करेंगे, अज्ञानी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम क्या करें उसको? व्यवस्था ही ऐसी है। चलो आगे देखो क्या पॉइंट है अब। प्राणी की स्वार्थ वृत्ति। जगत में किसका विश्वास हो, जो भी अनुकूल होता है वह अपनी ही किसी भावना से, वासना से हुआ करता है। वस्तुतः कोई किसी पर निष्ठावर नहीं होता है। गरज पड़े कुछ हो। परसों की बात है, जंगल में कुटिया की छत पर बैठा हुआ मैं देख रहा था कि एक गिलहरी 4 अंगुल का एक रोटी का टुकड़ा लिए जा रही थी। बताइए। 4-5 चिड़िया उस टुकड़े को छीनने के लिए उसके पास आती थी। वह गिलहरी उस रोटी के टुकड़े को लिए हुए भागती फिरे सारे बाग में घूम आई। आपत्ति न टले। फिर वह गिलहरी हमसे 1.5 हाथ दूर पर वह रोटी का टुकड़ा लिए हुए बैठ गई। अब वहां चिड़िया कैसे आए? फिर वहां दोनों हाथों से उठा कर उस गिलहरी ने आनंद से रोटी खाई। फिर कल के दिन उन्हीं गिलहरियों को अपने पास बुलाया तो कोई भी गिलहरी पास नहीं आई। जब उसे किसी अभय स्थान में रोटी खाना था तो हमारे पास ही बैठकर नोच नोच कर रोटी खा ली। ये अनुभव की बात है कि नहीं? क्या अपन हो जहाँ लगा थे कि भैया ते अपनी सुरक्षा है उसे पहुंच जा। अब उसे बाद में फिर नहीं गई वो, उसकी बुला के परेशान गए, फिर तो खतरा है फिर नहीं।
तो मतलब ये है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया देखो, अब क्या है, जगत में किसका विश्वास करना अपन को। जो भी अनुकूल होता है वह अपनी ही किसी भावना से, वासना से अनुकूल उसको भाषित हुआ करता है। वस्तुतः कोई किसी पर निछावर नहीं होता है। लोक में कोई किसी के लिए कुछ नहीं दे सकता है। गरज पड़े कुछ हो, पर अब जब गरज पड़े माने लोग सब स्वार्थ के साथ ही है दुनिया में, बस अपने अपने स्वार्थ को, अपने अपने सुख खोरो में पिता पुत्र धारा, अपने अपने सुख खोरोते रहते, दूसरे को का भाव, उसे कोई मतलब नहीं उनको। हमें क्या करने, बाढ़ में जाओ तुम, हमारा तुमने ऐसा काम नहीं करो। तो ये कह रहे हैं भैया ये संसार ऐसे ही है, दुनिया सब स्वार्थ की साथी, यानी कह रहे तुम भी स्वार्थ साधो, तुम अपनो आत्मा को हित साधो। स्वार्थ माने वे तो साध रहे लौकिक स्वार्थ, झूठा, उसमें कछु दम नहीं है। झूठा उद्यम लोग करत है, जावे निस दिन घाटी जिया जग धोखे की टाटी। धोखे की टट्टी है तुम्हें दिख रही है कि भैया जी ये हमारा कछु हो जैन से टाटी, टाटी नहीं है, फट्टो बांध दे सो में कछु है नहीं है, कबाड़ में नहीं लगे, ऐसे ही फट्टा तुम्हें लटको देख रहा वो टटी बन जाती। वे अपन ठंड गर्मियों में भी टांग दे तो टटी बना के टांग दे तो धोखे की टाटी है वैसा। तो कोई सुरक्षा वरक्षा नहीं है। गांव में जो है ये तुम्हारे से जो बरसात सावन भादों के मौसम में क्या है, वे बाड़े रहते ना गांव में घर में, और उनमें ककड़ी मकड़ी लगा ले लोग अपने खाते और वे ककड़ी लगा ले उसमें अपने छोटे जितने जितने छोटे छोटे भी। अब हम लोग क्या है, लड़के लोग जैसे घूमत फिर यार ये अच्छी ककड़ी लगी है, अपन खाने हैं ये ककड़ी। अब वो बाहर की लगी है, क्या है कि वे घरों पे छा रहे ना का खेरू छा रहे, क्या बोलो खपरा, कबेलू, तो सिर में एक कबोलू लगाओ, यहाँ लगाओ मारो, वो भाड़े में सिर और वो फट गई वो बाड़ी और वो घुस गए अपने। नहीं भाई चारा तो बड़ो कब खपेलू है, सिर में लगा लो ऐसे मार देंगे और लगाओ, तुम बाड़े में लगाओ उसे काटने नहीं लगे और घुस के अपने तोड़ ले आए। तो मतलब क्या है कि संसार में व्यक्ति सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए। अपन सोच रहे हैं कि भैया ऐसो कर ले वैसो कर ले, अब उदय प्रमाण जब उदय में नहीं हो तो अपन सब व्यवस्था बनाओ तो मिलने के चुनेंगे। इसलिए यहाँ कह रहे भैया इस संसार में वो सब स्वार्थ की वृत्ति है। यहाँ तुम सोचो कि तुम्हारा कोई सगो है, तो यहाँ कोई सगा नहीं है, तुम्हारा कोई हिस्सा देने वाला। तो अभी इन्होंने दृष्टांत दिया, तो बताओ वो गिलहरी को बच्चा रोटी लाए तो उसमें दूसरी चिड़ियों के पीछे घूमत रही, अब ऐसा तो भगत फिर लगी कहूँ सुरक्षा नहीं दिख रही, तो इनके बाबा जी के पास आके बैठ गई। अब वो चिड़िया होते हैं बाबा जी के पास कैसे आए, बैठ के आराम से उन्हें अपने उठा के खा ली रोटी। स्वार्थ सदगो और चलती बनी है वो। तो जो संसार की रीति है सब। सोहम की भावना में अव्यक्त का समर्थन। भैया जब कोई स्वार्थ होता है और जहां देखते हैं कि इस स्थान में हम अवैधपूर्वक रह जाएंगे, सो वे रह लेते हैं। लेकिन किसी के प्रति क्या विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि वह मेरा पूरा विश्वासी है? नहीं। तो यहाँ यह बताया है कि मूल आत्मा जहाँ विश्वास बनाए है वही भय का आस्पद है, और जिससे भयभीत है उसका अभय स्थान उससे अतिरिक्त अन्य नहीं है। जिससे यह मोही आत्मा भय खाता है उसी तत्व को कल बताया गया था। सोहम की भावना में वह तत्व आया था। यहाँ यह ही के समर्थन में व्यवहारिक बात कही। अब आगे उसी तत्व की प्राप्ति उस ही के समर्थन में, यहाँ उस ही के समर्थन में
व्यवहारिक बात कही। अब आगे उसी तत्व की प्राप्ति के उपाय का वर्णन चलेगा। अब आगे के श्लोक की कह रही थी, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि भैया जहाँ तेरा अभय स्थान है वहाँ तो तू भयभीत हो रहा, भय खा रहा है, और जहाँ 24 घंटे अभय पना है ही नहीं, भय 24 घंटे भय है, जहाँ तेरी कोई सुरक्षा ही नहीं है, और तो तू मान रहा है कि हमारा यहाँ ये अभय का स्थान है, कहते हमारी सुरक्षा हो जाए। कहते ये तो तेरा ये है, वास्तव में भ्रम है। एक बार तू अपने उस कारण परमात्मा को देख ले तो तेरे लिए लगेगा कि वाकई जो है हम बड़े भ्रम में थे, अभी तक तो कब पागलपन में लगे थे। इतना बढ़िया सुंदर अपना है ऐसा सुरक्षित किला है कि जहाँ कोई प्रवेश किसी का होते ही नहीं है, तो परम आनंद के साथ अनंत काल तक आनंद भोगते रहो। ऐसा कहते हैं जब तक जीव को समझ में नहीं आता तब तक उसके दुखों का अभाव करने में कोई समर्थ नहीं है। अब आगे के पद के लिए अभय पद के उपाय के वर्णन का अब आगे के गाथा से संबंधित ये बात दी है। अभय पद के उपाय के वर्णन का उपक्रम एकमात्र शरणभूत निज परम स्वभाव का अनुभव ही अभय पद है, और इस तत्व की भावना से ही आत्मा में स्थिति होती है, अनाकुलता प्रकट होती है। इस तत्व से मोही जन भय खाते हैं, इसकी चर्चा भी सुनने को उनका मन नहीं करता। इसके प्रयोग की तो बात दूर ही रहे, किंतु जिस तत्व से मूढ़ घबराते हैं, भयभीत होते हैं, वह तत्व अभय पद है। और जिस तत्व में विश्वास करते हैं मोही जीव, वही इसका विपदा का स्थान है। वह पद है जो अभय अनाकुल बनता है, चेतन स्वभाव। वह मिले कैसे, इसके उपाय में पूज्यपाद स्वामी अगले श्लोक में कह रहे हैं। आगे जो है इस मूड को फिर से समझा रहे हैं कि भैया तेरा जहाँ तू अभय मान रहा है वो तेरे लिए अभय पद है, शाश्वत स्थान है, और जहाँ तू अपने लिए निरापद मान रहा है, जहाँ तू सुरक्षा देख रहा है, वहाँ तो तू 24 घंटे असुरक्षित है, असरण है, भयभीत है। तो तू समझ जा, समय रहते हुए अभी भी चेत जा, और एक बार तू थोड़ा प्रयत्न करके देख ले, और अगर तुझे उधर लगे कि हाँ वाकई जो है ये स्थान अच्छा है, तो फिर तुझे क्या कहने की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए यहाँ उस मूड के लिए जो इस पद में कि भैया अज्ञानी जीवों की उल्टी दशा है कि उनको मोह में, अज्ञान दशा में, जहाँ उनकी 24 घंटे असुरक्षा है, परेशानी है, रात दिन दुख है, उसमें ही वे रात दिन जो है लगे हुए हैं और सोच रहे अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, और सोचते सोचते आयु पूरी हो जाती है, मर जाता, परंतु तो कहाँ सुख है, मिले कहाँ से। इसलिए टोडरमल जी ने एक प्रकार से माने जो उल्टा लिखते ना, उलटमासी टाइप की, कि जिस संसार दुख से भयभीत होकर बड़े बड़े महापुरुष तीर्थंकर आदि डर करके चले गए छोड़ के, उस संसार में ये अभी भी डटा हुआ है। तो ऐसे लगता है जैसे जो उनसे ज़्यादा सुभट हो गए, पहलवान है कि तुम तो नहीं सुख पा पाए इस संसार में, हम यही सुख पा के बताएंगे तुम्हारे लिए। ऐसे लगता है कि उनसे ज़्यादा पहलवान ताकतवर है। तो व्यंग्य में कहा जाता ना ऐसे कि भैया हाँ ठीक है, तुम पालोगे तई, और लोग तो सब कुछ नहीं पा पाए भी तो बेचारे ना समझ हते, तो वही हो एक समझदार, तुम जरूर थे सुखी हो जाओ। इसलिए अब आगे जो है उसी बात को स्पष्ट करेंगे। अभी तो अपन इसका जो है ये अपन ने 29 नंबर के अज्ञानी जीवों की मूर्ताओं के संबंध में थोड़ा कैसी अपन अपने माने मूर्ताओं मोही जीव माने अपन को अपने ऊपर घटित करना है। अपन को देखना है कि हमारे जीवन में ऐसी गलतियां चल रही क्या, और चल रही हैं तो समय रहते हुए छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ोगे तो उसके लाने कोई नहीं है, तुम्हारा लाने वाला व्यवस्था बनाएगा। सब खुद ही आज तक भोग रहे, भोगते रहो, भोगना पड़ेगा। इसलिए अपन को ये 29 नंबर का अपना श्लोक अपन ने विस्तार में जो है इसके पॉइंट के माध्यम से चर्चा की। अब आगे का श्लोक जो है उसका जो सुखी अभय पद के उपायभूत स्थान के वर्णन के रूप में आगे का क्षण चलेगा। कलिकाल में अनुभव करो तीर्थंकरों के विरह में यदि ना
धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करे। द्वादशांग वाणी माता की पंच परमेष्टि।